हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं शिबा इनू पर और इस पर डेली अपडेट्स न्यूज़ व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। शिबा इनू का कोई भी न्यूज़ हो मैं कम से कम जो है वो मिस नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं हमेशा आपको ये बताता हूं, जो दोस्त न्यू है उनको बता देता हूं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो शिबा इनू की है और मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि मेरे पास कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा शिबा इनू की है। तो उनको हर चीज़ के बारे में अपडेट करना, इन्फॉर्म करना जो है वो मेरे लिए मतलब ज़रूरी है, बल्कि मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। शिबा इनू आज भी दोस्तों रैंकिंग में 12th नंबर पर है और जो ट्रेंड है कॉइन मार्केट के पर उसमें सेकंड नंबर पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, प्राइस में कुछ ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब 17 से 15 तक आपको ये प्राइस नज़र आ रहा है। अब ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों, ये डॉलर्स में है, रुपए में नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी एंड इंडियन दोस्त ये चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद ये है कि मार्केट कैप दोस्तों $9.25 बिलियन इस वक्त जो है वो शिबा इनू में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इथेरियम का जो मर्ज सितंबर के अंदर होने जा रहा है। अब मर्ज क्या है दोस्तों, इस पर मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ। मर्ज में दोस्तों ये होने जा रहा है कि इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर कंप्लीटली होने जा रहा है। इससे एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजेक्शन स्पीड है जिसको हम स्केलेबिलिटी कहते हैं, उसमें कोई फ़र्क अभी नहीं आना। वो चीज़ जो है वो 2023 में शायद जाकर कंप्लीट हो। ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा। ठीक, शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर दोस्तों ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही जल्द शायद 2022 के एंड तक हमारे सामने आ जाए। उसका यहाँ पर असर जो है वो हमें जल्दी, मतलब बिफोर द इथेरियम मर्ज हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, मर्ज तो पहले हो जाएगा लेकिन स्पीड का मसला जो है वो इथेरियम अभी हल नहीं कर रहा। उससे पहले स्पीड का मसला जो है वो खुद शिबा इनू शायद पहले हल कर ले। तो ये पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन पर और भी कुछ बात करूंगा। और दोस्तों मैं आपको ये जो रिसेंट रैली है, मतलब डॉज कॉइन का प्राइस जो है वो कल बहुत बढ़ गया। उससे पहले हमने देखा कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो बहुत बढ़ गया। अभी रिसेंटली ईओएस जो है वो उसका प्राइस भी बढ़ा है, मतलब अल्ट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स जो है वो परफॉर्मिंग वेरी गुड है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो दोस्तों इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा कि 10-15% जो है वो उसका प्राइस एकदम से बढ़ गया हो। ठीक है, तो इस रैली को फिर किस नज़र से देखना चाहिए, जो कि अभी आपको मीम कॉइन्स के अंदर या फिर जो है वो अल्ट कॉइन्स के अंदर नज़र आ रही है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने है शिबा इनू का और ये 1 डे का चार्ट है। तो इस तरह से है, 7 डेज का मैं आपको दिखा देता हूं, फिर न्यूज़ की जानिब चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कंसोलिडेशन कंप्लीटली जो है वो यहां पर चल रही है। प्राइस ठीक है, अब यहां पर बनाया लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट यहां पर किए हुए है 15-16 पर। और ये एक अच्छी बात है। देखिए कितने दिन यहां पर रुकता है, कुछ दिन रुकेगा, उसके बाद मूव जो है वो किस तरफ होता है। ये एक स्पेस भी यहां पर क्रिएट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी वक्त फिल भी हो सकता है। ठीक है, अगर फिल होने को आता है तो प्राइस जो है वो 13 तक आ सकती है या 12 तक आ सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो प्राइस ऊपर मतलब जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, अब यहां पर बात यह है कि शिब लुकिंग टू मेक अनदर मूव। डेविड गोक्सटैन ने अगेन यहां पर कहा है कि शिबा जो है वो एक नया मूव किसी भी वक्त ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। वो क्यों ले सकता है दोस्तों, गेम अगर कल परसों, मतलब टीम जो है वो डेट अनाउंस नहीं कर रही अभी तक। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट चीजें उसकी रिवील कर रहे हैं लेकिन डेट अनाउंस नहीं हो रही और ये भी नहीं पता कि आया इस मंथ के अंदर ही रिलीज हो जाएगा या सितंबर तक बात जाने वाली है। तो इससे एक चीज पैदा होती है कि क्यूरियोसिटी जो पैदा होती है वो क्या करेगी कि जैसे ही गेम लॉन्च हुआ तो मेरा ख्याल है कि प्राइस जो है वो एक बड़ा जंप मार सकता है। उसके बाद क्या है कि शिबा इनू दिस मैट्रिक डिस्प्लेज कॉन्फिडेंस अमंग शिप होल्डर्स। तो ये एक मतलब पैटर्न है जो कि कॉन्फिडेंस बता रहा है। पैटर्न में क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट करके बता देता हूँ, और वो दोस्तों ये है कि 11.97% चेंज आया है पिछले 30 डेज में कि लोग जो है वो शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं वो एक ईयर से ज़्यादा शिबा इनू को होल्ड कर रहे हैं। आपको पहले पता होगा कि ये एक एलिगेशन था शिबा इनू के ऊपर, या फिर ये है कि ये एक रियलिटी भी थी कि शिबा इनू के जो होल्डर्स है वो कम से कम जो वो होल्ड करके अपने पास रखते थे। ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी, मैं ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन होल्डर्स अगर बढ़ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा जो है वो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेगा एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर और उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगी। सेकंड ये है कि मतलब ट्रस्ट जो है वो मार्केट का उसके ऊपर बढ़ेगा क्योंकि उसका मार्केट कैप जो है वो पंप एंड डंप में नहीं जाएगा। तो ये एक दूसरा साइन है जो कि शिबा इनू के लिए पॉजिटिव मतलब यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद दोस्तों ये है टॉप की जो 100 इथेरियम वेल्स हैं दोस्तों, आप यहां पर देखें वो जो शिब होल्डिंग कर रही हैं
उनकी जो प्राइस बन रही है डॉलर्स के अंदर वो मोर देन 18 करोड़ डॉलर्स हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, जो भी मतलब ये भी एक तरह से शिबा इनू को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो सवाल है कि क्या हम इस वक्त शिबा इनू में एंट्री ले सकते हैं या नहीं। अपनी कल की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों कहा था कि डिसीजंस दोस्तों आपके होंगे, मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, आपको मतलब डिफरेंट चीजें जो है वो कलेक्ट करके आप तक इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद डिसीजन जो भी होगा आपका होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो साथ साथ चलते हैं। एक चीज आपको मैं यहां पर बता दूं, एक इंडिकेशन है, और वो ये है कि डॉज कॉइन, शिबा इनू आउट परफॉर्म बिटकॉइन एंड ईथर, ठीक है। तो यहां पर डॉज कॉइन एंड शिबा ने जो आउट परफॉर्म किया बिटकॉइन को और ईथर को, उससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं, आपको क्या उसके बाद अपना डिसीजन बनाना चाहिए, या फिर डिसीजन लेते वक्त आपको किन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। यहाँ पर शिबा इनू के रिगार्डिंग 3-4 चीज़ें जो है वो मैंने आपको पॉजिटिव बताई, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मैं जो और भी फैक्टर्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँ। वो दोस्तों ये है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी रैली को बिटकॉइन लीड नहीं कर रहा, जैसे अक्टूबर नवंबर के अंदर आपने देखा कि पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो अपनी अपसाइड ट्रेंड पे चल रहा था, बिटकॉइन का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था सेम टाइम, ठीक है, इथेरियम भी और अदर क्रिप्टो करेंसी अल्ट कॉइन कह ले वो भी। इस वक्त सिर्फ आपको ये रैली जो है वो डॉज कॉइन एंड शिबा इनू के अंदर नजर आई, तो ये एक फेक भी चीज हो सकती है या फिर न्यूज ड्राइव इन हो सकती है। अब न्यूज ड्राइव इन का मतलब यह है कि गेम को लेकर जो चीज चल रही है उसका असर शिबा इनू पर आया। यही चीज गेम लॉन्चिंग के बाद भी हो सकती है, लेकिन वो कितना वक्त चलेगी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। लेकिन सेम टाइम पर अगर बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा हो, बाकी अल्ट कॉइन जो है उनका प्राइस भी ऊपर जा रहा हो, तो हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कंपेरेटिवली। दूसरा जो रीजन है वो भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। वो दोस्तों यह है कि जो मार्केट के अंदर हालत चल रही है वो खुद मार्केट की नहीं है। अब इसका रीजन समझाता हूं मैं आपको। देखें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ। जैसे पहले है रेगुलेशंस का प्रॉब्लम, वो तो पहले चल रहा था। फिर हम ये कह सकते हैं कि लूना ने जो कुछ किया या फिर लूना के साथ जो कुछ हुआ वो एक रीज़न ज़रूर बना, लेकिन वो चीज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब कोई प्रॉब्लम खुद क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं है, ओवरऑल फाइनेंशियल जो मार्केट है उसकी हालत ख़राब है। तो इससे हमें क्या समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अगर पूरी दुनिया में फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न दोस्तों बार बार मैंने आपको कहा है कि फाइनेंशियल जो दुनिया की हालत है वो ख़राब है, इसलिए क्योंकि कोरोना का मतलब जो रिजल्ट है वो अभी हमें मिल रहा है। सेकंड, रशिया एंड यूक्रेन वार जो हो गई है वो, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो एक रिसेशन पैदा हुआ है। और जो कैपिटलिज्म है दोस्तों वो मतलब हर एक वक्त के बाद 10, 15, 20 साल के बाद एक रिसेशन अपने साथ लेकर आता है। अगर रिसेशन कैपिटलिज्म के अंदर नहीं आएगा तो कैपिटलिज्म खुद धड़ाम करके गिर जाएगा। ये वो दोस्त समझ सकते हैं जो कि कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को, सोशल वेलफेयर सिस्टम को, डेमोक्रेसी को, इन चीज़ों को समझते होंगे। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर किसी कंट्री के अंदर या दुनिया के अंदर सोशलिज्म आ जाए तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं होती, मतलब रिसेशन का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये कैपिटलिज्म जो है वो खुद से ही रिसेशन लेकर आता है, फिर उसका हल निकालता है, इसी तरह से ये मतलब खुद में सांस ले पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका असर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी नजर आ रहा है। वो हालात जो है वो चेंज अभी तक नहीं हुए, इसलिए हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि जब तक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो दुनिया का चेंज नहीं होता तब तक किसी रैली पर हम कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मतलब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके, शिबा इनू हो या कोई भी कॉइन हो, अगर आप में किसी में इंटरेस्टेड हैं तो, लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट करके आप जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि तकरीबन जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो मतलब यही कह रहे हैं कि भाई अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक बुल ट्रेंड शुरू हो चुका है। मेरा ख्याल है कि यही चीज़ जो है वो मैं भी कंसीडर कर रहा हूं, आपको भी करनी चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।